हेलो बच्चों, उस दिन मैंने आपको बताया या पिछले वीडियो में बताया कि यस्यन अभिक्रिया किसे कहते हैं और यस्यन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं और ये कैसे अभिक्रिया करती हैं। आज आपको बताते हैं यस्यन-1 अभिक्रिया। उस दिन यस्यन-2 बताए थे ना, आज बताते हैं यस्यन-1 अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये अपनी अभिक्रिया कैसे करती है। चलो देखते हैं डिफिनीशन क्या होती है यस्यन-1 अभिक्रिया की। वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग लेते हैं, जबकि उसमें कितने थे बताओ बताओ। हाँ, उसमें 2 अणु भाग लेते थे, लेकिन इसमें कितने अणु भाग लेते हैं? 1 अणु भाग लेते हैं। तो उसी को हम कहते हैं यस्यन-1 अभिक्रिया। और यस्यन-1 अभिक्रिया जो होती है उसी को कहते हैं यस्यन-1 क्रिया विधि या मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक, चलो देखते हैं ये कैसे करता है। आओ बता दिया जाए आपको कि यस्यन-1 अभिक्रिया किस प्रकार से भैया अभिक्रिया करती है। तो भैया इसका थोड़ा सा 2 चरण में प्रोसेसिंग देखने को मिलेगा। जो यस्यन-2 अभिक्रिया थी वो केवल एक ही चरण में हो जा रही थी, एक तरफ से एक जुड़त रहा, एक तरफ से एक निकलत रहा। इनमें का बा इनमें भैया जब एक निकले तब एक के जुड़े। एक मतलब के वहाँ पे जब हाइलाइट निकलेगा तभी यहाँ पे नाभिक इसने ही जुड़ेगा। देखो जैसे टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड अर्थात CH3 का टेकन थ्राइस C बॉन्ड Cl, इसका नाम क्या है? टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक, ये किसके साथ करता है बच्चों? इसमें डाल देते हैं एक्वस कास्टिक सोडा, एक्वस कास्टिक सोडा। अब एक्वस कास्टिक सोडा डाल दिए तो ये हमको बना के देता क्या है बच्चों? ऐसे देख लो, यही निकल जाता है, यहाँ से ऐसे निकल गया। अब भैया आपका बना क्या? ये बना आपका CH3 का टेकन थ्राइस C बॉन्ड OH। दिस इज कॉल्ड टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। और दिस इज सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे क्रिया विधि करता है। लिख देंगे यहाँ पे यस्यन-1 अभिक्रिया की क्रिया विधि मैकेनिज्म। हो गया। तो यह भैया 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। तो यहां लिख देंगे यस्यन-1 अभिक्रिया की क्रिया विधि 2 चरणों में पूर्ण होती है। 2 चरणों में पूर्ण होती है। हो गया। जो यस्यन-1 अभिक्रिया की क्रिया विधि है, मैकेनिज्म है, कितने चरणों में? 2 चरणों में पूर्ण होती है। तो चलिए करता क्या है भैया, पहले इसको हम देखते हैं। ये आपका जो टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड अर्थात CH3 का टेकन थ्राइस C बॉन्ड Cl, यहां से क्या होगा बच्चों? ब्रेक होगा अर्थात टूटेगा बॉन्ड। ठीक, जब टूट गया तो भैया ये आपका बना CH3 का टेकन थ्राइस C। बताओ, ये माइनस था, जब हटा तो इसमें कौन सा आवेश आएगा बच्चों? प्लस आवेश आएगा ना। और आपका Cl कहाँ चला गया? बाहर, माइनस। तो ये जो आपका बना इसको हम कहेंगे कार्बोकेटायन। क्या कहेंगे? कार्बोकेटायन, मतलब कार्बो धनायन। ओके, तो अब क्या होता है, यहां से ये भैया क्या हो गए? चले गए। तो अब इस भैया के पास कौन आएगा? ये भैया आएंगे
मतलब ये भैया आएंगे नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो चलो नाभिक स्नेही अभिकर्मक को हम यहाँ पे हाजिर कर देते हैं CH3 का टेकन थ्राइस C और यहाँ प्लस OH आ गया माइनस। अब यह इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ चला गया। अब यहाँ चला गया तब ये आपका क्या बना बच्चों, ये आपका बना CH3 का टेकन थ्राइस C बॉन्ड OH टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक, तो इसमें एक अणु अर्थात एक ठो निकलेगा तभी दूसरा आएगा। नहीं समझे? देखो दूसरे तरीके से बहुत अच्छे समझेंगे ना भैया। उसमें क्या होता था, उसमें होता था एक के पास पहले से एक रहती है और जब दूसरी आती है तो पहली वाली क्या होती है, धीरे धीरे अपना दूसरा रास्ता बना लेती है अर्थात चली जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें यह कहता है कि तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुमको मैं डिवोर्स दे रहा हूँ ना। ये चला जाएगा तब क्या करेगा भैया, कुछ दिन रहेगा, कहेगा अब हम अकेले नहीं रह पा रहे हैं, किसी को चाहिए। तो वहाँ पे कौन आ जाता है, ये फलाने आ जाते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। अब नाभिक स्नेही तब आते हैं कब, जब फलाने चले जाते हैं तब ये आएगा, इससे जुड़ेगा तो बना लेता है टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल। ओके, तो ये हो गई इसकी क्रिया विधि। अब देखते हैं ये अभिक्रिया कैसे करता है। ठीक, अभिक्रिया करने का मतलब किसके साथ कितनी तीव्रता से करता है, तो चलिए वो देख लेते हैं। अगर ये थोड़ा सा वीडियो पुश करके उतार लेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। आगे हम देखते हैं कि किसके साथ कितनी तीव्रता से यह अभिक्रिया करता है। तो भैया आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे तो बड़ी खुशी होगी, नहीं तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं। चलिए देखिए, तो भैया ये जो आपका है तृतीयक, क्या बच्चों, तृतीयक हैलाइड, तृतीयक हैलाइड सबसे तीव्रता से अभिक्रिया करता है SN1 अभिक्रिया में। ठीक, उसके बाद कौन करता है बच्चों, द्वितीयक। कौन करता है, द्वितीयक, द्वितीयक हैलाइड। और उसके बाद कौन करता है, प्राथमिक हैलाइड, प्राथमिक हैलाइड। हो गया। अब प्राथमिक हैलाइड करता है, या इसको हम दूसरे तरीके से भी भैया बता सकते हैं। यहां पे लिख सकते हैं टर्ट, TERT, टर्ट ब्यूएक्स। उसके बाद भैया आइसो PRX। उसके बाद भैया ETX। अब इनका मतलब आपको बता देते हैं, भैया बताए थे पहले। टर्ट TERT, टर्ट BU का मतलब होता है टर्सियरी, टर्सियरी का मतलब हाँ तृतीयक, टर्सियरी, टर्सियरी ब्यूटिल। जो टर्सियरी ब्यूटिल होता है वह SN1 अभिक्रिया में तीव्रता से अभिक्रिया करता है। उसके बाद भैया आइसोपियर, इसे हम आइसोप्रोपिल कहते हैं, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल जो होता है वह SN1 में अभिक्रिया करता है, लेकिन इसकी अपेक्षा इसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। और जो आपका है ET मतलब प्राथमिक, इसे बोलेंगे एथिल समूह, एथिल समूह। ठीक, और ये जो यक्स आप लिख रहे हैं बार बार, इसे बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं, हैलोजन समूह। और हैलोजन समूह में कौन आते हैं, जैसे भैया आ गए आपके आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद कभी कभी फ्लोरीन भी भैया रासायनिक अभिक्रिया कर लेता
है। ठीक, तो ये आपका हो गया SN1 अभिक्रिया, और इसके पहले पढ़े थे SN2 अभिक्रिया। अब दोनों में डिफरेंट क्या है देख लेते हैं। दोनों में डिफरेंट यह है बच्चों कि ये जो SN1 अभिक्रिया है और SN2 अभिक्रिया है, इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम ही डिफरेंट है। डिफरेंट है कि नहीं है? डिफरेंट है। कैसे है देखो, ये जो डिफरेंट है दोनों में, एक तरफ हम लिख लेते हैं SN2 रिएक्शन और दूसरी तरफ लिख लेते हैं SN1 रिएक्शन। ठीक, तो भैया इसका जो पहला अंतर है, पहला अंतर यह है कि जो SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही वह कार्बन पर पीछे से, कहां से बच्चों? पीछे से आक्रमण करता है, पीछे से आक्रमण करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे फलनवा कहां से करता है। तो यह भैया करता है कहां से? आगे और पीछे, अर्थात दोनों दिशा से आक्रमण कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। ठीक, तो ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, इसमें कार्बन के पीछे की तरफ से केवल अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन SN1 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही चाहे आगे से करे चाहे पीछे से अट्रैक्ट करे, अर्थात दोनों दिशा में भैया अट्रैक्ट कर सकता है। और जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल मतलब दूसरा अंतर हम जान सकते हैं कि इसमें अभिक्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम कैसा होता है पता है? अभी आप पढ़े ना, मतलब यहां पे आपका हो जाएगा कौन सा बच्चों? प्राथमिक, कौन सा? प्राथमिक, द्वितीयक, द्वितीयक एंड तृतीयक हैलाइड ना। तो सबसे तीव्र अभिक्रिया कौन करता है? प्राथमिक हैलाइड, उसके बाद कौन? द्वितीयक हैलाइड, उसके बाद कौन? तृतीयक हैलाइड। और इसमें अगर देखेंगे तो भैया अभिक्रियाशीलता का क्रम इसमें कैसा है भैया? तृतीयक, तृतीयक और उसके बाद द्वितीयक और उसके बाद कैसा बच्चों? प्राथमिक, प्राथमिक हो गया। और तीसरा जो अंतर है वो यह बताता है क्या भैया कि जो SN2 अभिक्रिया में, जो SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही होता है, वह भैया एक को जाने के लिए बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना स्थान बनाना है। मतलब यहां पे बंध का बनना और बंध का टूटना दोनों समकालिक होते हैं। मतलब उधर बंध टूटता रहेगा और इधर बंध जुड़ता रहेगा, अर्थात उधर हाइड्रोजन निकलता रहेगा और इधर से नाभिक स्नेही जुड़ता रहेगा। अर्थात यहां पे लिख सकते हैं बंध का बनना, बंध का बनना और बंध का टूटना, बंध का टूटना समकालिक होता है। समकालिक, समकालिक होता है। लेकिन भैया इसमें समकालिक नहीं होते हैं, इसमें पहले बंध टूटेगा उसके बाद बंध बनेगा। इसमें समकालिक नहीं होते हैं, लिख सकते हैं इसमें समकालिक नहीं होते हैं।
हो गया। तो ये थी बच्चों SN1 और SN2 अभिक्रियाएं क्या हैं और इनमें अंतर क्या होता है। उम्मीद है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।